भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां कला, नृत्य और संगीत जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पंच प्राणों में से एक सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय ने कला दीक्षा योजना शुरू की है। इसकी स्वायत्त संस्था संगीत नाटक अकादमी इस योजना को लागू कर रही है और 1 मार्च 2024 से प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की लोक, जनजातीय और पारंपरिक कलाओं जैसे कठपुतली कला, संगीत, वाद्य यंत्र निर्माण, मुखौटा निर्माण और रंगमंच सामग्री निर्माण को संरक्षित करना है। पिछले करीब 1 वर्ष में लगभग 1000 प्रशिक्षणार्थी इस योजना के तहत विभिन्न कलाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में संगीत नाटक अकादमी शहनाई और नादस्वरम जैसे विशेष वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण भी देने जा रही है। कला दीक्षा कार्यक्रम में किसी विधा की शिक्षा उस कला में पारंगत व्यक्ति ही देते हैं। इसलिए पद्म पुरस्कार विजेता या संगीत नाटक अकादमी और संबंधित विधा के वरिष्ठ को ही गुरु के रूप में चुना जाता है। गुरुओं के साथ साथ किसे शिक्षा दी जाए यह भी सुनिश्चित किया जाता है। कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 से 35 वर्ष आयु के ऐसे लोगों को चुना जाता है जो या तो स्कूली छात्र होते हैं या फिर किसी कला की शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। चयन के बाद लगभग 10 के समूह को गुरुओं के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण की यह योजना न केवल उसे पुनर्जीवित कर रही है, बल्कि गुरु, वादक और प्रशिक्षणार्थियों के लिए आर्थिक रूप से सहायक भी बनी है। योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और उसे भविष्य तक पहुंचाने की दिशा में संस्कृति मंत्रालय का कला दीक्षा प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल विलुप्त होती कलाओं का संरक्षित कर रही है, बल्कि भारत के दूर दराज के गांवों से लेकर महानगरों तक इन कलाओं को पुनः जीवन प्रदान कर उन्हें एक नई पहचान और लोकप्रियता भी दे रही है।